एपिसोड की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि किंसु एक दूसरा ग्रेट एम्परर के पाथ फिर से वापस आ गया होता है और वो जैसे ही आता है डिवाइन फोर्स सेक्ट का एक डिसाइपल दुआन उसे रुकने के लिए कहता है। इसके जवाब में किंसु कहता है, क्या हुआ, तुम मुझे रोकना क्यों चाहते हो, कहीं तुम पिटना विटना तो नहीं चाहते हो ना। ये सुनकर दुआन काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और चिल्लाते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे होगी मुझसे ऐसे बातें करने की, चलो जल्दी से बताओ कि आखिर तुम्हें अंदर में क्या मिला है। किंसु कहता है, मैं तुम्हें क्यों बताऊँ। ये सुनकर दुआन और चिल्लाते हुए कहता है कि ये दुआन फोर्स सेक्ट का अपॉर्चुनिटी था, इसलिए तुम इसे लेकर जा नहीं सकते हो। किंसु कहता है, क्या होगा अगर मैं इसे लेकर जाने के लिए ज़बरदस्ती करता हूँ तो। दुआन कहता है, अगर ऐसी बात है तो तुमको मरना पड़ेगा। ये बोलकर वो अपने एक स्पीयर निकाल कर कहता है कि ये मेरा डिवाइन फोर्स सेक्ट का ट्रेजर है, इसका नाम वाइंड गॉड स्पीयर है, मैं इसका यूज करके तुम्हारा काम तमाम करने वाला हूँ। वो देख अगर किंसु थोड़ा सा मुस्कुराते हुए कहता है, क्या बात है, कोइंसिडेंटली मेरे पास भी एक गोड हंटिंग स्पीयर है। ये बोलकर वो अपना गोड हंटिंग स्पीयर को निकाल लेता है, लेकिन जैसे ही वो उसे निकालता है उसका वो वाला स्पीयर वाइब्रेट करने लगता है। उसका वाइब्रेशन को फील करके वो काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए सोचता है कि इसका मतलब ये उसका स्पीयर को डिवॉर करना चाहता है। तभी दुआन उस पर अपने स्पीयर से अटैक कर देता है, जो देखकर किंजर कहती है कि हमारे सेक्ट के ट्रेजर के अंदर में मरना उस बंदे के लाइफ तो एकदम वर्थ इट रहा है। वहीं पर किंसु उसका अटैक को काफ़ी आसानी से डॉज करके एक ही बार में अपने स्पीयर से अटैक कर देता है। अचानक हुए हमले को वो डॉज नहीं कर पाता है, जिससे दुआन पिट जाता है, जो देखकर उसकी सीनियर सिस्टर और वाइस लीडर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाते हैं। मगर वहीं पर दुआन हार ना मानकर जल्दी से उठ जाता है और अपने स्फीयर का एक स्पेशल स्किल को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे उसका स्फीयर में से एक सोल निकल जाता है। उस सोल के निकलने से वहाँ का प्रेशर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया होता है, जिससे कुछ लोग वहाँ पर ठीक से खड़ा नहीं रह पा रहे होते हैं। वहीं पर दुआन किंसु से कहता है कि हमारे सेक्ट के इस स्फीयर में हमारे सेक्ट का फाउंडिंग एंसेस्टर का सोल का कुछ हिस्सा रखा हुआ है और ये स्पेशली कल्टीवेटर का सोल को डिस्ट्रॉय करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसका यूज करके मैं तुम्हारा सोल को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। दूसरी तरफ में वो देखकर दोनों भाई बहन चिल्लाने लगे होते हैं कि डिवाइन फोर्स सेक्ट अपने बात से तो मुकर रहा है, तुम लोग तो काफ़ी ज़्यादा डिसऑनर हो रहे हो। ये सुनकर दुआन चिल्लाते हुए कहता, अपने मुंह बंद रखो, ये हमारे सेक्ट का टेरिटरी है, यहाँ पर हम रूल बनाते हैं। ये बोलकर वो किंसु की तरफ मुड़ते हुए कहते हैं कि जल्दी से नील डाउन करके अपना वो बोला अपॉर्चुनिटी को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो मरने के लिए अपने आप को ही तुम ब्लेम कर सकते हो। इसके जवाब में किंसु उसे और ज़्यादा उकसाते हुए कहता है कि चलो आप भी जाओ, मैं भी देखता हूँ कि कौन किसको मारता है। ये सुनकर दुआन काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, क्योंकि आज से पहले कोई भी उससे ऐसे बात नहीं किया था, इसलिए वो अपना सोल अनहाइलेशन स्किल का यूज करके अटैक कर देता है, जिसका प्रेशर को फील करके किंसु भी एक सेकंड के लिए चौंक जाता है और तभी उसका स्फीयर का सोल देखते ही देखते किंसु के बॉडी के अंदर में एंटर कर जाता है, जिससे किंसु काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और वह एकदम इंस्टेंट वैसे ही खड़ा रह जाता है। जो देखकर दुआन काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहने लगा होता है कि ये काम कर गया, अब तुम्हें कोई बचा नहीं सकता है। वहीं पर वो देखकर भाई चाओचुआन की बहन को उसकी काफ़ी ज़्यादा चिंता होने लगी होती है। दूसरी तरफ में वो रिजल्ट देखकर उसका वाइस प्रेसिडेंट भी कहता है कि उस बंदे के पास में थोड़ा बहुत स्किल तो था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो काफ़ी ज़्यादा घमंडी निकला। दुआन भी काफ़ी ज़्यादा खुश होते हुए कहता है, ठीक ही हुआ, अपने आप को ओवर एस्टिमेट करेगा तो उसके साथ यही होगा। वहीं पर किंसु को दिखाते हैं जो कि मूर्ति के जैसा वैसे ही वहाँ पर कुछ सेकंड तक खड़ा रह जाता है, लेकिन फिर अपने मन में कहता है, तुम मेरा सोल को डिस्ट्रॉय करना चाहते हो। वहीं पर किंसु के कॉन्शियसनेस को दिखाते हैं, जहाँ पर उसका फाउंडिंग एंसेस्टर का सोल किंसु का उतना बड़ा सोल को देखकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है और काफ़ी ज़्यादा कांपते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारे जैसा लो लेवल का कल्टीवेटर का सोल इतना ज़्यादा टेरिफाइंग क्यों है। वहीं पर बाहर में किंसु को एकदम मूर्ति बना देखकर दुआन उस पर अटैक करते हुए कहता है कि अब जबकि तुम्हारा सोल डिस्ट्रॉय हो गया है तो अब मैं तुम्हारे बॉडी को भी डिस्ट्रॉय कर देता हूँ। ये बोलकर वो अपने स्फीयर का स्पेशल स्किल का यूज करके अटैक कर देता है, लेकिन वो ये देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है कि किंसु उसका स्फीयर को पकड़ लिया होता है, जिससे वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए पूछता है कि आखिर तुम अनहार्म्ड कैसे हो, क्यों हो, आखिर तुम कौन हो। किंसु उसे एक लात मारते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा बाप हूँ। वो उसे एक लात मार के हवा में उछाल देता है और फिर अपने स्पीयर का यूज करके उसका काम तमाम करने जाता है, जो देखकर वाइस प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है, लेकिन उसका कुछ करने देने से पहले ही किंसु उसका काम तमाम करके फेंक देता है, जो देखकर उसकी सीनियर सिस्टर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है।
वहीं पर वो देखकर वाइस प्रेसिडेंट भी काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाता है और उसे अपने आंखों पर यकीन हो ही नहीं रहा होता है। वहीं पर किंसु उसका खेल ख़त्म करने के बाद में जल्दी से उसका स्फीयर को ले लेता है और अपने स्फीयर से कहता है कि मुझे पता है कि तुम भूखे हो, इसलिए ये लो। ये बोलकर वो उसका स्फीयर को अपने स्फीयर को डिवावर करवा देता है, जिससे उसका स्फीयर धीरे धीरे फिर से इवॉल्व हो जाता है, जिससे किंसु काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और चेक करते हुए कहता है कि इसका पावर तो फिर से बढ़ गया है और अब ये 2000 सालों तक की स्पिरिचुअल एनर्जी को स्टोर करके रख सकता है और एक स्ट्राइक में उतना ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी का यूज करके अटैक कर सकता है। दूसरी तरफ में वो देखकर वाइस प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है कि तुमने तो हमारे सेक्टर ट्रेजर को भी डिस्ट्रॉय करके रख दिया है। किंसु कहता है कि तुमने इसे खुद ही अपने ऊपर लाया था। ये सुनकर वाइस प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा भड़क जाता है और अब वो उस पर अटैक करने आगे बढ़ता है। वो देखकर किंसु थोड़ा सा खुश होते हुए कहता है ठीक है, चलो इसी बहाने मैं अपने इवॉल्व स्पीयर का पावर को भी चेक कर लेता हूँ। तभी वाइस प्रेसिडेंट किंसु पर अटैक कर देता है, जो देखकर किंसु जल्दी से अपने स्पीयर का यूज करके उसका अटैक को काउंटर अटैक कर देता है, जिससे वाइस प्रेसिडेंट काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है क्योंकि उसका काउंटर अटैक से वही काफ़ी दूर फेंका जाता है और वो खून की उल्टी भी कर देता है, जो देखकर सीनियर सिस्टर फिर से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड रह जाती है। तभी वाइस प्रेसिडेंट जल्दी से बैकअप बुलाने के लिए कहता है। वो अपने सेक्ट के सभी एक्सपर्ट को बुलाने के लिए चिल्लाने लगता है, इसलिए सीनियर सिस्टर जल्दी से चिल्लाकर अपने सेक्ट के सभी एक्सपर्ट को बुलाने लगती है। इसलिए जल्दी से वहाँ पर कुछ एक्सपर्ट आ जाते हैं और एक बंदा किंसु से कहता है कि हमारे सेक्ट में ऐसे एक्ट करने की तुम्हारी हिम्मत, इसका मतलब ज़रूर तुम कोई नोटोरियस बंदे होगे, जल्दी से अपना नाम बताओ क्योंकि मैं अनजान बंदे को नहीं मारता हूँ। इसलिए किंसु उससे अपना नाम बता देता है। उसका नाम सुनकर वो एल्डर उससे कहता है किंसु ठीक है मैं तुम्हें। वो बोल ही रहा होता है कि तभी उसे कुछ याद आ जाता है और वो काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होकर कहने लगता है कि कहीं तुम युवा सेक्ट के 18 सन ऑफ गॉड तो नहीं हो ना। ये सुनकर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं कि इसलिए ये हमें थोड़ा सा फेमिलियर लग रहा था। उसके बारे में सुनकर किंगियर भी थोड़ी सी चौंक जाती है और नर्वस हो जाती है। वहीं पर वो जानने के बाद में बाई शाओचुआन की बहन कहती है कि उसका बैकग्राउंड तो सच में काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निकला। ये बोलकर वो अपने भाई से कहती है कि 18 सन ऑफ गॉड तो तुम्हारा आइडल है ना। वो थोड़ा सा नर्वस होते हुए कहता है हाँ वो मेरा आइडल है, मुझे लगा नहीं था कि मैं उससे सच में मिल जाऊँगा और यहाँ तक कि मैं तो उसे डिसीव करने की भी कोशिश किया था। वहीं पर किंसु को दिखाते हैं जो कि उनसे कहता है कि मैं यूएस सेक्ट को छोड़ दिया हूँ, अब मैं 18 सन ऑफ गॉड नहीं हूँ, अब मैं सिर्फ किंसु हूँ। जो सुनकर फिर से सभी के सभी लोग काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और उसी के बारे में बातें करने लगे होते हैं। वहीं पर अब ये न्यूज़ सुनकर वो एल्डर जो कि पहले थोड़ा सा नर्वस हो गया था, वो अब फिर से काफ़ी ज़्यादा एरोगेंट होते हुए कहने लगा होता है कि बिना यूएस सेट के प्रोटेक्शन के बावजूद भी तुम यहाँ पर इतना ज़्यादा एरोगेंटली एक्ट क्यों कर रहे हो। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर तुम्हारे पास में हिम्मत कहाँ से आ रहा है। अगर ऐसी बात है तो अब हमारे पास में होल्ड बैक करने का कोई कारण है ही नहीं। ये बोलकर वह सभी लोगों को किंसु पर अटैक करने के लिए कहता है, इसीलिए सभी लोग किंसु पर एक साथ अटैक कर देते हैं। जो देखकर किंसु उनसे कहता है कि तुम लोग तो सिर्फ पैथेटिक क्लाउन हो, तुम लोगों को मारने के लिए मुझे मेरा उंगली को भी हिलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही वो ये कहता है वहाँ पर युवा सेट का गेट कीपर आकर अटैक करके सभी लोगों को किंसु से दूर कर देता है। जो देखकर वो एल्डर फिर से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड होते हुए कहता है कि तुम तो युवा सेट के गेट कीपर हो ना। गेट कीपर कहता है कि हाँ, दोबारा किंसु पर अटैक करने की कोशिश करो और मैं तुम लोगों को ख़त्म करके रख दूंगा। जो सुनकर वो एल्डर फिर से काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है और उससे कहता है कि किंसु ने तो ऑलरेडी युवा सेट को छोड़ दिया है ना, तो फिर भी आप इसका बचाव क्यों कर रहे हैं। गेट कीपर इसका जवाब में कहता है कि इसका तुमसे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा बस मन कर रहा है इसलिए मैं बस इसे प्रोटेक्ट कर रहा हूँ। ये सुनकर वो एल्डर का बोलते ही बंद हो जाता है। तभी एक दूसरे एल्डर गेट कीपर से कहता है, क्या तुमको सच में लगता है कि तुम अकेले ही हमारे पूरे का पूरे डिवाइन फोर्स सेट को संभाल लोगे। गेट कीपर कहता है माफ़ करना, लेकिन मैं तो यही बिलीव करता हूँ। और उसका यही कहने के साथ में यहीं पर इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे।